आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 भारत। न्यूज़ 81 भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा आर्या। खबर राज्य बिहार जिला जमुई के विधानसभा चकाई क्षेत्र के सोनो प्रखंड से है, जहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह चकाई विधायक श्री सुमित कुमार सिंह जी के द्वारा नाला निर्माण का कार्यारंभ किया गया है, जहां पर मेरे चैनल के रिपोर्टर SP सिंह मौजूद हैं और आंखों देखा हाल खबरें दिखा रहे हैं। देखिए खास खबर स्क्रीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 भारत। मैं हूं SP सिंह। अब 14 तारीख को यहां पर मंत्री जी इसका कार्यारंभ करा के गए हैं, क्योंकि यहां के जो स्थानीय लोग हैं, नाला नहीं था जिसके कारण से काफी तकलीफ में जी रहे थे। काफी भी लगा हुआ है और इधर देखिए सभी जो मिस्त्री हैं वो सब कार्य कर रहे हैं, तो काफी तेजी से चल रहा है। और माननीय मंत्री जी सह चकाई विधायक भी हैं, तो वो काफी एक्टिव हैं और वो अपना ही लोग जो स्थानीय प्रबुद्धजन हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे आइए पूछते हैं कि यह जो परेशानी पहले थी, अब तो माननीय मंत्री जी के द्वारा यह कार्य शुरू करवा दिया गया है, तो इन लोग कितना खुश हैं और उनके इस कार्य को लेकर क्या कुछ कहते हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ जी। आप यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय है सर। अच्छा, तो पहले तो बहुत दिक्कत होता होगा जब नाला नहीं था? बहुत दुर्गति थी सर। नाला के बड़ी पानी जो है बड़ी, हम लोग जो माननीय विधायक जी है वर्तमान सुमित कुमार सिंह, उनसे हम लोग उनको तो बराबर आना जाता रहता है। एक बार इसी तरह हम लोग 10 युवक जोड़ के बाजार का रोक के उनको अपना कठिनाई के बारे में बताए, जो हमारी परेशानी है बाजार की मूलभूत जो समस्या है बताए। पानी का निकास बहुत बड़ी समस्या थी और इससे गंदगी भी फैल रहा है। उसने तुरंत हम लोग की बात सुना और इनकी नाला सफाई के लिए पूरा नाला सफाई हो, रिपेयरिंग हो जाए, कहीं त्रुटि न रह जाए उसमें, और पानी अच्छा निकास अच्छा से तुरंत इनका सुनवाई करके इनको टेंडर के द्वारा पास करवा दिए और जो काम जारी है, काम बहुत अच्छा से हो रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं। जी। यह काम देखिए केवल आपका ये सोनो बाजार के नजदीक हो रहा है या सोनो बाजार में हो रहा है, ऐसा ही है, या फिर हर जगह इस तरह का पूरा विधानसभा में चकाई के विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है? पूरा विकास किए है, पूरा हर जगह काम हो रहा है। कहीं जो समस्या है, हर गांव का अलग अलग समस्या होता है, और जो भी वहाँ का नागरिक जो बोलते हैं उनके लिए सुनवाई होता है और उस पर प्लान बना के सुचारू रूप से कार्य किया जाता है। जी। आप लोग भी यहीं के हैं? जी। बताइए, ये कार्य हो रहा है, इससे कितना खुश हैं सब? क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार भगत हुआ। हम लोग बेहद खुश हैं और जो भी मांगे हैं आज तक मंत्री जी से, ये नाला पूर्व में भी नाला मंत्री जी ही बनवाए थे, ये रोड मंत्री जी ही बनवाए थे, और फिर ये इसमें इतना कचरा चलने लगा, इतना परेशानी लोग को होने लगा। हम लोग सब लोग जाके आग्रह किए, बोले तो तुरंत बोले और 10 दिन में तुरंत सुने, और 10 दिन पहले से काम चालू हो गया। और हर बाजार में एक तो रोड था, वो भी बहुत दिक्कत था, समस्या था, वो भी रोड तुरंत बनवाए। तो जो भी आज तक आग्रह किए मंत्री जी से, हम लोग का सोनो में और अगल बगल हर जगह तुरंत कराए। तो पब्लिक का बात तुरंत सुनते हैं, ऐसा आप कर रहे हैं? जी। अच्छा, आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पूरे सोनोवासी। कोई एक बार हम लोग 10 लड़का मिल के बोले और तुरंत पहल किए, बाईपास भी तुरंत करवाएं। जो आप बोले अभी कि दिक्कत हो रहा था आने जाने में, तुरंत बाईपास के लिए भी व्यवस्था करवाए फिलहाल, और हर जगह जो बीच बाजार में था दिक्कत, वो भी समस्या दूर किए। मतलब जितने भी कठिनाई हम लोग के साथ होता है, एक बार बोलने के बाद मंत्री जी तुरंत सुनते हैं। नाम विवेक कुमार बर्णवाल हुआ। जी। और मंत्री जी का बहुत अच्छा हम लोग के साथ हमेशा संपर्क रहता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, तुरंत सॉल्यूशन मिलता है 24 घंटे के अंदर एकदम। जब भी फोन करते हैं हमेशा बात होती है। उसके बाद बाजार के पर्पज से हमेशा मंत्री जी हम लोग के साथ रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम में हमेशा सबका सपोर्ट करते हैं, सबका सहयोग करते हैं। जब जो मांगा गया है मंत्री जी से, तब बाजार के लिए, सोनो पूरे बाजार वासियों के लिए हर चीज मिला है हम लोगों को। अच्छा, तो विकास का कार्य हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। और 2025 में फिर मंत्री जी ही आएंगे, ये एकदम तय है। अच्छा, ये तो दिनेश कुमार। कैसा आप महसूस कर रहे हैं यह कार्य हो रहा है? ये सोनो मार्केट की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसको दूर किया जा रहा है। इसके लिए मैं श्रीमान सुमित जी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बताइए, नाम बताइए। विजय कुमार राय। तो कैसा लग रहा है मंत्री जी आपका यहाँ मतलब नाली बनवा रहे हैं, कार्य शुरू है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोनो वासियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। जी। और पानी जाम से जो था उससे निजात मिल गया और बहुत अच्छा नाला भी बन रहा है।
अच्छा ये तो मरम्मती नहीं, ये तो नए सिरे से बना रहे हैं हम मंत्री जी। अच्छा। हाँ। सुमित कुमार पांडे मेरा नाम जी हुआ। देखिए, भाई अब ये भी बताएंगे कि यहाँ जो ये नाली का निर्माण कराया जा रहा है तो ये कितना खुश हैं, बताइए। ये तो खुशी तो बहुत ज्यादा है लोगों में, और फ्यूचर में इससे भी अच्छा और भी काम भी होगा। नाले के साथ साथ में रोड का भी निर्माण कराया जाए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, रोड ठीक है। और अभी तक आप जो माननीय मंत्री जी को देखे हैं कार्य करने का जो तौर तरीका है वो कैसा आपको लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम चलेगा। मेरा नाम हुआ। जी बताइए, कैसा लग रहा है? यहाँ नाली का निर्माण हो रहा है। नाला का निर्माण हो रहा है, पर जब हम लोग बाजार आते थे ना, तो जितने बाजार के ही लोग नहीं, अभी तो जितने क्षेत्र के लोग थे ना, सब लोग इस नाला के पानी से ग्रसित थे। अगर हम लोग बाजार आते थे तो घर जा करके स्नान करना पड़ता था, तो घर इन करते थे। इतना गंदा नाला यहाँ पानी बहते रहता था कि सब लोग इस नाले की चपेट में आ गए थे। तो सारे लोगों ने मंत्री जी को यहाँ से जा करके इन्फॉर्म किए। हम लोग भी जब जब कहीं कहीं मिलते थे तो हम लोग बताते थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया इस पर और मतलब अधिकारी प्रारंभ किए 10 दिन पहले। का काम बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। और मंत्री जी के संज्ञान में क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी समस्या जो भी उत्पन्न होती है और उनके संज्ञान में जाता है, उस पर वो त्वरित कार्रवाई करते हैं। तुरंत संज्ञान में ले करके खुद अपने से साइड पर जा करके, और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे नेता हैं काम करने वाले, जो कि जनता का कोई भी समस्या होता है तो तुरंत अपने उस जगह पे जा करके तुरंत निष्पादन करने का काम करते हैं। एक ये नाला नहीं, एक गंदर गांव था, वहाँ पे लगभग 5,000 की आबादी थी और बीच में एक नदी पड़ता था। वहाँ की महिला लोगों का जब तबीयत खराब होता था या प्रसव पीड़ा से ग्रसित होता था तो उन लोगों का आवागमन का साधन नहीं था। तो वह लोग, कुछ विरोधी लोग चुनावी मुद्दा उसको भी बनाने के बाद वहाँ तब जा करके बोले कि हमको पहले वोट दो तब हम नदी पुल बना देंगे। अब मंत्री जी बोले कि नहीं, वोट बाद में, पहले हम इस नदी में पुल बनावेंगे, उसके बाद आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमको वोट दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो वोट नहीं दीजिएगा। और उसके बाद उन आवागमन का सुविधा जारी किए और सब लोगों को अच्छा सुविधा दिए। उसके बाद लोग पसंद किए और निर्दलीय विधायक बन के, बिहार में इकलौता निर्दलीय विधायक बने। उसका परिणाम है कि जनता में काफी खुशी है उनको लेकर के और बहुत खुश है उनके कार्यशैली से लोग। अच्छा, तो ये कभी कभी ये देखा जाता है कि बरनार जलाशय योजना के बारे में भी बहुत तरह का तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर या फिर इधर उधर से सुनने को मिलता है। क्या कहेंगे? वो जलाशय योजना का वो तो कह रहे हैं कि मतलब उसका टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्द जो है उसका निर्माण का कार्य भी हो सकता है कि चालू हो जाएगा। तो इस विषय में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसे देखिए, लोगों का काम है कहना, जिसको कुछ नहीं करना है वो सिर्फ तरह तरह की बात अनर्गल विलाप करते रहते हैं मीडिया पर। आज जो करते हैं वो बोले, बरनार जलाशय योजना का नींव रखा हुआ माननीय स्वर्गीय नरेंद्र सिंह मंत्री जी का है और उन्होंने ही सारा जमीन, जो वन विभाग की अड़चने थी, जितना जमीन उसको आपूर्ति करना था, सारा जमीन का एक डीएम साहब से बैठ करके, कर्मचारी से बैठ करके, डीसीएलआर से बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री के पास जा करके, अभी संतोष कुमार मल जो थे, इसके थी प्रधान सचिव जो होते थे, हमारे माननीय वर्तमान मंत्री जो है सुमित कुमार सिंह, अपने से मुख्यमंत्री के साथ जा करके फाइल ले करके और उसको सैंक्शन करवा करके तब टेंडर करवाने का काम किया। जी, जब सुमित कुमार सिंह जी 2010 में चुनाव जीत करके आए थे, उस समय भी जो बरनार जलाशय योजना का जमीन का अधिग्रहण का मामला था, वो बहुत जोर शोर से लगे थे। उस समय यहाँ के जो अंचल अधिकारी थे कुंदन कुमार पांडे जी, तो कर्मचारी को कैंप करा करके और मतलब जमीन का जो अधिग्रहण का मामला था उसको क्लियर कराने के लिए सबको लगवा दिए थे। तो इस बारे में कुछ है जानकारी? सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, सारा प्रयास वही किए। वन विभाग से बैठ करके, डीएफओ जो था वन एवं पर्यावरण मंत्री से बैठ करके, मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग करा करके, और जितना भी अंचलाधिकारी यहाँ थे जम्मू जिले में, जितना भी वैसे जमीन थे, सबको बुला करके उन्होंने मीटिंग किया और सारा जमीन जहाँ जहाँ पड़ा हुआ था उस सब जमीन को वन विभाग को दे करके, उसके बाद एनओसी ले करके तब वहाँ पे जा करके बरनार जलाशय योजना का काम शुरू हो पाया। अच्छा, और तो टेंडर हो पाया। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हर हाल में अब टेंडर एकदम होना ही है, चूंकि वो वादा नहीं करते हैं।
कोई भी, जैसे बहुत से नेता लोग हैं कि झूठे शिलान्यास कर दिए और वो काम का कहीं को मतलब है नहीं। ये कार्य आरंभ करते हैं, शिलान्यास नहीं करते हैं। जब काम जमीन पे शुरू हो जाती है तब इनके नाम का बोर्ड लगता है और ये आकर के उसको अपने से खुद मुआयना आकर के करते हैं कि काम की। अभी ये देखिए पुल टूट गया था, आधी आबादी सोनो प्रखंड का नदी के उस पार बसते हैं, पुल टूट गया था, सब लोग हाय तौबा मचाने लगा कि अब क्या होगा, सुमित सिंह बालू उठवा दिया, फलना कर दिया, चिल्ला कर दिया। विरोधी लोग कुछ से कुछ अनर्गल बिलाप करते रहे। तुरंत यहाँ से उनके संज्ञान में गया, वो पटना गए, माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के बोले। मुख्यमंत्री तुरंत यहाँ आए, नदी में अपने से मुआयना किए और उसके बाद बिहार का इकलौता बेली पुल है जो हमारे सोनो प्रखंड के चुरेत पुल पर है। वो ऐसा नेता या विधायक नहीं है जो कि त्वरित कार्रवाई करके बेली पुल खड़ा करके लोगों का आवागमन मने करवा दे, सुलभ करवा दे। मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जनता के परेशानी को वो देख नहीं सकते। नहीं, एकदम नहीं। चाहे रात हो, दिन हो, अधरात हो, बिनसर हो, पानी पड़े, आग किसी के यहाँ लग जाए या वज्रपात हो या एक्सीडेंट हो जाए, वो तुरंत उनके संज्ञान में जाने के बाद वो तुरंत पहुंचते हैं। मेरा नाम ईदो अंसारी है जी। ये कार्य को तो देख ही रहे हैं, आप इस स्थल पर मौजूद हैं, तो कार्य तो चल ही रहा है, तो बताइए ये कार्य जब 2010 में विधायक बने थे उस समय ही बनवाए थे, लेकिन बीच में जब 2015 में वो चुनाव हार गए तो जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि था कोई इसका सुध नहीं लिया, कोई इसका लेखा जोखा नहीं देखने का काम किया कि बाजार का जो परेशानी है, पानी बहाव नहीं हो रहा है। पुनः फिर जब जीते तो जब संज्ञान में यहाँ के वासियों ने दिया तो तुरंत कार्रवाई करते हुए नाला का काम तेजी से करवा रहा है। हम लोग जब भी आते थे, जहाँ पर ये चौराहे पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ बराबर पानी जमा हुआ रहता था और गंदा पानी से कभी मोटरसाइकिल से गिर जाता था, बच्चा लेके महिला लोग भी गिर जाते थे, हम लोग भी पिछड़ जाते थे। मैंने कपड़ा हमेशा गंदा हो जाता था और घर में जा करके कपड़ा बदलना पड़ता था। और माननीय मंत्री जी की जहाँ तक बात है, वो यहाँ नहीं बल्कि चकाई विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति के लोगों का काम किए हैं, चाहे वो नाला का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, जो भी काम हो, पुल का काम हो, सारे काम किए हैं वो बिना भेदभाव का। ऐसा कोई आरोप लगाते हैं कि वो अपने जाति विशेष का काम करते हैं, तो मैं जानता हूं कि बाजार में बहुत कम उस जाति के लोग हैं, यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी जातियों के लिए वो काम किए हैं। वो किसी जाति विशेष के लिए वो काम नहीं करते हैं, वो पूरा परिवार अपने चकाई विधानसभा लोगों को वो अपना परिवार समझते हैं, चाहे कोई भी जात का हो। मतलब आप देते हैं तो कई लोग आप लोग दिखाते रहते हैं कि कीचड़ जमा है फलना, तो वो चिट्ठी क्यों नहीं लिख करके बनवा देते हैं? जब जब धरातल पर उतर जाता है तो पीछे से चिट्ठी वायरल कर देता है कि हमने पहले लिखा था। तो अभी कई समस्या है, कुछ समस्या है जो लिख करके और धरातल पर उतार दें। अच्छा चलिए, आप बात कर रहे हैं कि कोई पत्र लिख देते हैं किसी भी अधिकारी को, एक योजना को पारित कराने में और धरातल पर लाने में बहुत तरह के सरकारी प्रक्रिया से गुजरे। वो जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, सब पढ़ा लिखा लोग है और सब आज के युग में सब कुछ जानता है कि कहाँ कौन कर सकता है। बगैर जीते हुए जनप्रतिनिधि धरातल पर कोई काम नहीं उतार ही नहीं सकता है। अगर बगैर जीते हुए लोग अगर उतार ही देते हैं तो रात दिन मेहनत करके क्यों घूमते रहते हैं, गली गली टोले टोले क्यों घूम रहे हैं, भिक्षा क्यों मांग रहे हैं कि अब की बार हमको मौका दो। तो क्या करेंगे, मौका लेकर के जनता का तो सेवा ऐसे वो कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम यही कर देते हैं, तो उनको सेवक बनने की क्या जरूरत है? अब तो स्वयं सेवक हैं। आप जाइए जनता के बीच और काम करिए, जीतने के बाद ही कोई आदमी, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जनता के हित में कार्य कर सकते हैं, सरकारी योजना तभी उतार सकते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जम्मू जिले के एकलौता मिनिस्टर हैं और पूरे मुंगेर कमिश्नरी में सबसे ज्यादा काम चकाई विधानसभा में हुआ है। कई विधानसभा में रोड चलने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चुनिंदा है कि बाकी है, लेकिन 90% कार्य जो भी चकाई विधानसभा में दिखाई दे रहा है वो नरेंद्र सिंह ही परिवार, सुमित सिंह के ही परिवार का देन है। 20% ही लोग इधर उधर कुछ हुआ है। 80% जो भी काम है, जो धरातल पर आप देख रहे हैं, आहार देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं धरातल पर जो आम जनता की सुविधा की हो, सारा का सारा श्री कृष्ण सिंह के ही परिवार का देन है। 3 पीढ़ी से चकाई की जनता का सेवा किया है और चकाई की जनता का फायदा पहुंचाने का काम किया है।
जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, वहाँ की वर्षों से मांग था लोगों का कि वह पूरा कैसे हो, लेकिन मंत्री जी और पूर्व मंत्री दिवंगत नेता नरेंद्र बाबू हमेशा चिंतित रहते थे कि बरनार जलाशय योजना हर खेत में पानी कैसे पहुंचे। उन्होंने पूर्व से ही, जब कृषि मंत्री थे उस समय से ही लग करके यहाँ और बांका दोनों जगह जमीन हस्तांतरण करा करके और उसको सफेद हाथी को कहावत जो था उसको धरातल पर उतार दिए, और कुछ ही दिनों में, उन्हें पूर्ण भरोसा है कुछ ही दिनों में वहाँ कार्य प्रारंभ होगा और चकाई की जनता को खुशहाली आएगा, रोजगार मिलेगा, खेती बाड़ी आराम से होगा। चलिए, इससे जुड़े हुए एक और सवाल है आपसे। देखिए, अभी जो चकाई विधानसभा के सोनो प्रखंड क्षेत्र में ही पड़ता है, कुछ गांव है जहां पर कि किसान अब बोरिंग कराते हैं तो उसके नीचे में पानी का लेयर इतना घट गया है कि अब बोरिंग करा करके भी वो खेती नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में यदि बरनार जलाशय योजना का कार्य पूर्ण हो जाता है तो ये सब जो समस्या अभी फिलहाल किसानों को है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अभी लघु सिंचाई द्वारा 350 आहार पोखर का निर्माण हुआ है। अभी लगभग आहार पोखर में पानी भरा हुआ है, उससे लेयर बढ़ा है, और जब ये डैम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि लेयर बढ़ जाएगा। जनता की कोई लेयर की कोई समस्या नहीं रहेगी। हर जगह कैनाल से पानी जाएगा, हर खेत में पानी जाएगा और लेयर बढ़ जाएगा। और उन्होंने 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को यहाँ प्रोग्राम करवा दिए, और आज उन्हीं का दिन है कि मात्र 15 दिनों में ही, 15 दिन के अंदर ही, 15 से 20 दिन के अंदर मतलब बेली पुल मतलब तैयार करवा दिए। और सिर्फ बेली पुल ही नहीं, एक बहुत बड़ी मतलब एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जो शुरू भी हो चुका है, आप देख सकते हैं जाकर के वहाँ। तो ये भी उसी दिन मतलब घोषणा हो चुका था, और हम स्थानीय लोगों से मंत्री जी खुद रुक के हमारे गांव में, हम यहीं चुरेत निवासी हैं, मंत्री जी के प्रोग्राम में संयोग से मुझे भी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री जी बोले, जाने के बाद जो है हम लोग को वहाँ पर गांव में बजरंगबली के मंदिर के पास मंत्री जी खुद रुक के और उसी दिन बता दिए थे कि आप लोग चिंता ना करें, ये बेली ब्रिज तो खैर बनेगा ही, छठ पूजा के पहले आपका ये बेली ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये बेली ब्रिज नहीं, ये तो एक अस्थायी विकल्प है, अस्थायी विकल्प है, लेकिन अस्थायी विकल्प के लिए एक यहाँ मतलब एक उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ से आश्वासन देके गए हैं। तो हम लोग को भी लगा कि शायद अब हमारे क्षेत्र का जो है, खास करके हम नदी पार के 9 पंचायत ही नहीं बल्कि पूरा सोनो बाजार समझिए कि इसी 9 पंचायत पर, सोनो मेन बाजार जो है यही 9 पंचायत पर मतलब डिपेंड करता है। यहाँ की मतलब जो है व्यवसायी वर्ग के लोग भी का भी मतलब एकमात्र जरिया है। 7 पंचायत हैं, वो 9 पंचायत, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मार्केटिंग करने का जो मार्केट है वो सोनो ही है, और उन लोगों का आवागमन लगा रहता है। और बीच में पुल था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसमें वो बेली पुल का निर्माण कराए, और बहुत जल्द जो है सो उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी होने का निर्माण शुरू हो चुका है। अच्छा, मुकेश कुमार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरी बात हमारे आदरणीय नेता श्री सुमित कुमार सिंह को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। और बाकी विकास पुरुष हैं, उनकी कार्य देखें तो अनदर पर्सन से काफी बेहतर है, हम लोग इनके पक्ष में। सर, मेरा नाम बासुकीनाथ पांडे है जी। बताइए, ये जो कार्य हो रहा है इसके बारे में बताइए। नहीं, ये जो बहुत पहले से जो न बहुत दिक्कत था, अभी जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी थी इस जगह है, नाला का पानी जो है पूरा जाम हो करके और निकल रहा था रोड पर है, और ये काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। सोमनाथ वर्णवाल। चलिए, सोमनाथ वर्णवाल जी बताइए, ये तो आपके बगल में ये जो नाला बन रहा है इसके बगल में जैसे आपका दुकान है, पहले और अब या बन जाएगा उसके बाद कैसा आपको महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छा। देख करके पहले आदमी आता जाता था, चलने के लिए स्थिति नहीं था, कम से कम आराम से लोग आ जा सकेंगे। राजीव कुमार सिंह। ठीक है, यह जो कार्य को देखा जा रहा है अभी जहाँ हम लोग मौजूद हैं, काफी तेजी से उधर देखिए मिस्त्री वगैरह लगा हुआ है, तो आप बताइए कि यह जो कार्य चल रहा है तो लोगों को फायदा होगा इससे? उनको पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इनसे बहुत फायदा होगा। पहले कीचड़ था, आदमी चलने में विवश होता था, पैदल नहीं चल पाता था। वो जो काम कर रहे हैं वो देखने योग्य काम है।